students, welcome again to your science class. And 8th class, we were reading about your 7th chapter in science, which is conservation of plants and animals. And today we are reading about the migration, which is a topic of this chapter. So let's see. व्हाट इज़ माइग्रेशन, प्रवास क्या है। देखिए, द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीप इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी की देख रेख में। और घुमक्कड़ पार्टी, एक्सकर्शन पार्टी मतलब घुमक्कड़ पार्टी, बच्चे और पहेली और वो जो घूमने गए थे ना, तो द एक्सकर्शन पार्टी जो है वो एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट, गहरे वन में प्रवेश कर गए माधव जी के गाइडेंस में। दे सिट नियर द तवा रिजर्वोरियर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। उन्होंने तवा रिजर्वोरियर के पास में बैठकर कुछ देर आराम किया। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर, और पहली जो है उसने रिवर यानी नदी के आसपास कुछ बर्ड्स देखे, कुछ पक्षी देखे। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रंस दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माधव जी ने बच्चों को बताया कि ये प्रवासी पक्षी हैं। What is migratory birds? We will see here. These birds have flown here from other parts of the world. ये जो पक्षी हैं वो संसार के सुदूर क्षेत्रों से या दूर दूर के क्षेत्रों से उड़कर यहाँ पर आते हैं। Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time. जो माइग्रेटरी बर्ड्स या जो प्रवासी पक्षी हैं वो सुदूर क्षेत्रों से हर वर्ष एक निश्चित समय यानी कोई भी एक निश्चित सीज़न जो होता है उसमें उड़कर यहाँ पर आते हैं। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, क्योंकि वहाँ उस समय जो है वो वातावरण उनके उपयुक्त नहीं रहता या उस वातावरण के अडेप्टेशन में नहीं रहते वो। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स, वे यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं, जहाँ पर इन विच द एरिया और इन विच द सराउंडिंग्स विच दे लिव, वो जो है वो देन बिकम्स वेरी कोल्ड, वहाँ पर बहुत ठंडा हो जाता है। इसलिए एग लेइंग करने के लिए, अंडे देने के लिए वो जो है वो कुछ हॉट वातावरण में आते हैं। एंड इन हॉस्पिटलेबल, ठीक है, इन हॉस्पिटेबल। अब देखो ये जो वातावरण है वो बहुत ठंडा हो जाता है और उपयुक्त नहीं रहता अंडे देने के लिए, तो वो वहाँ नहीं रहते और उड़ करके यहाँ पर आ जाते हैं। बर्ड्स हु cover long distance to reach another land are known as migratory birds. So you can carry the definition of migratory birds from here. कि birds who cover long distance reach another land are known as migratory birds, as पहली learnt in कक्षा 7 class 7। वे पक्षी जो बहुत लंबा सफ़र तय करके दूसरे स्थानों पर आते हैं उड़ करके, या दूसरे स्थानों से यहाँ उड़कर आते हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड्स या प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जैसा कि पहेली ने कक्षा 7 में पढ़ा था। एंड हियर इज़ समथिंग से द पहेली, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी हैड नो वुड। क्या होगा यदि हम लोगों के पास में लकड़ी नहीं रहेगी। इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड, क्या वुड का या लकड़ी का कोई अल्टरनेट उपलब्ध है। आई नो दैट पेपर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। मैं जानती हूँ कि पेपर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती है। आई वंडर, मैं जानना चाहती हूँ, वेदर देयर आर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर पेपर, कि क्या पेपर का कोई अल्टरनेटिव जो है वो मौजूद है। पहले ने अच्छा क्वेश्चन किया है कि हम लोग जो है वो लकड़ी नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, क्या कोई सब्सटेंस है उनका, कोई सब्स्टिट्यूट है क्या। पेपर जो कि एक मुख्य चीज़ है, वनों से प्राप्त होती है, वी गेट पेपर फ्रॉम द फॉरेस्ट, क्या उसका भी कोई अल्टरनेट है। ठीक है, हैव एनी अल्टरनेट फॉर पेपर, ठीक है, और वुड। तो देखिए अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, हम लोग रिसाइकलिंग कर सकते हैं। माधव जी हमें बताएंगे कि किस तरह से पेपर को बचाने से जो है वो हम लोग वी कंजर्व और वी कैन कंजर्व द ट्रीज़। देखो Professor Ahmed draws attention of the children's another cause of deforestation. देखिए, प्रोफेसर अहमद draws the attention of the children's of another cause of deforestation. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों का ध्यान आकर्षित किया
वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर। ही टेल्स देम, उन्होंने बताया, दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, कि 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें पूरी तरह से विकसित कम से कम 17 पेड़ काटने पड़ते हैं। देयरफॉर, इसीलिए वी शुड सेव पेपर, इसीलिए हमें पेपर बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम फॉर यूज़। प्रोफेसर अहमद ने यह भी बताया कि पेपर जो है वो यूज़ के लिए 5 से 7 बार तक जो है वो रिसाइकिल किया जा सकता है। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे, अगर एक स्टूडेंट एक दिन में एक पेपर बचाता है, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर, तो हम लोग साल के अंत तक काफ़ी सारे वृक्षों को बचा सकते हैं। बिकॉज वी गॉट द पेपर फ्रॉम द ट्रीज़, ठीक है ना। वी शुड सेव रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट, हम लोग जो है पेड़ों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वी शुड सेव, ठीक है, हम पेपर बचा सकते हैं, रीयूज़ पुनः उपयोग कर सकते हैं, और यूज़ पेपर एंड रिसाइकिल, और पुनः चक्रण कर सकते हैं पेपर का। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज़, इस प्रकार हम केवल पेड़ों को ही नहीं बचाएंगे, बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, बल्कि हम लोग उस ऊर्जा और पानी को भी बचाएंगे जो पेपर बनाने में काम में लिया जाता है। मोर एवर, इसके अतिरिक्त द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस, और इसी के साथ में पेपर बनाने के लिए जो हार्मफुल केमिकल्स यूज़ लिए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन पेपर्स, वो भी जो है वो उसको भी हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग जो है वो पेपर बनाएंगे नहीं तो हार्मफुल केमिकल कैसे उपयोग में लेंगे, तो इस तरह से उनकी जो क्वांटिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर वी कैन सेव द पेपर, अगर हमने पेपर को बचाया, रिसाइकिल किया और क्या किया, रीयूज़ किया, तो ठीक है। व्हाट से द बूजो, इज़ देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू बी प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बूजो जानना चाह रहा है, सोच रहा है कि क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन या उपाय है डिफॉरेस्टेशन का या वनोन्मूलन का। सो माधव जी बताएंगे यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो क्या है, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि जितने वृक्ष काटे जाएँ उसी स्पीसीज़ के उतने ही वृक्ष लगाए जाएँ एटलीस्ट, ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया, दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज़ रिफॉरेस्टेशन, के जो वनोन्मूलन का सही उपाय या समाधान है वो क्या है, रिफॉरेस्टेशन या पुनर्वनारोपण, यानी पुनः वनों को रोपना। रिफॉरेस्टेशन इज़ अ रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। देखा आपने, व्हाट इज़ रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन देखिए, रिफॉरेस्टेशन इज़ द रीस्टॉक ऑफ द डिस्ट्रॉयड ट्रीज बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन क्या है, काटे गए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाना ही रिफॉरेस्टेशन है, ठीक है। प्लांटिंग न्यू ट्रीज, द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट, और जो हम लोग पेड़ लगा रहे हैं वो जंगल में पाए जाने वाले पेड़ों की जैसी प्रजाति के पेड़ होने चाहिए। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, कम से कम हमें उतने पेड़ तो लगाने ही चाहिए जितने हमने काटे हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, रिफॉरेस्टेशन जो है वो अपने आप भी हो सकता है प्रकृति में। कैसे हो सकता है, इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यदि हम लोग जहाँ से वनोन्मूलन कर लिया गया है, पेड़ काट लिए गए हैं, अगर वहाँ से हम लोग जो है वो उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो नेचुरली वहाँ जो है रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, क्योंकि कुछ पेड़ों की जड़ें रह जाएगी, उनसे नए पेड़ ग्रो कर जाएंगे, कुछ उन पेड़ों के जो है बीज वहाँ गिरे होंगे तो उनसे न्यू प्लांट्स जो है वो या न्यू वेजिटेटिव स्पीसीज जो है वो ग्रो कर जाएंगी, तो अपने आप जो वहाँ रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा नेचुरल तरीके से, ठीक है। तो लेकिन हमें करना क्या है कि उस एरिया को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, ना वहाँ एनिमल्स जाने चाहिए ना तो हम लोग जाने चाहिए, ठीक है। तो इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट एस्टाब्लिशेस इटसेल्फ, तो ये अपने आप स्वतः ही विकसित हो जाएगा। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में जो है वो ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है, मानव प्रजाति का कोई रोल नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती है। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट्स इफ़ वी हैव रिटेन
आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। देखिए हम लोग पहले ही हमारी वनस्पति का, ये ग्रीन वनस्पति का जो है वो बहुत नुकसान कर चुके हैं। यदि हम आने वाली पीढ़ियों को ये जो हरी दौलत है वो देना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं ग्रीन वेल्थ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। केवल वृक्षारोपण ही इसका एक स्थायी समाधान है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत में हम लोग जो है वो वन संरक्षण अधिनियम भी है हमारे भारत में, ठीक है। इट इज़ ए लॉ, ठीक है, ऑफ और फॉर कंजर्व द फॉरेस्ट। दिस एक्ट ये कानून जो है, दिस एक्ट इज़ एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपुल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। इस जो एक्ट का या इस अधिनियम का, भारत वन संरक्षण अधिनियम का जो मुख्य एम है वो क्या है कि नेचुरल तरीके से जो वन है उनको और वन में उपस्थित संपदा को बचाना और उसके आसपास जो प्रजातियां रहती हैं उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना। आफ्टर सम रेस्ट, कुछ आराम के बाद, माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। कुछ रेस्ट करने के बाद माधव जी ने बच्चों को वापस जाने के लिए या वापस चलने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि सनसेट के बाद या सूर्यास्त के समय जंगल में रहना जो है वो उचित नहीं था। ऑन गेटिंग बैक, वापस आते समय प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को का थैंक यू किया, धन्यवाद किया फॉर गाइडिंग दैम, उनको गाइडेंस देने के लिए या उनका मार्गदर्शन करने के लिए। थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। और इस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस को याद करते हुए उन्होंने अपना एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जो सबके साथ शेयर किया। तो स्टूडेंट्स, यू विल डू इन योर नोटबुक फ्रॉम हियर और फ्रॉम दिस वीडियो व्हाट इज़ माइग्रेटरी बर्ड्स, व्हाट इज़ रिफॉरेस्टेशन एंड why is deforestation is necessary from here, और what is recycling of paper and what benefits from it। ये भी आपको करना है यहाँ से कि क्या लाभ है उसके पेपर रिसाइकिल करने के, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम बचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन योर नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो।